अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ठीक है, आज का सेगमेंट है हमारा कि विंडोज़ में एडमिन अकाउंट के साथ दीगर दूसरे अकाउंट बना लिए जाएं मखसूस पाबंदियों और मखसूस इस्तेमाल के साथ। फॉर एग्जांपल, हमने हमारी विंडोज़ में हमारा एक यूज़र, हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा कंप्यूटर, हम उसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, हमारा अकाउंट इसमें चल रहा होता है और हम उसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, हमारे पास मुकम्मल राइट्स होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अलावा एक और अकाउंट बन जाए, उसमें दूसरा एक अकाउंट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ मेरा स्टाफ काम करता है, सही है, किसी भी नाम से। फॉर एग्जाम्पल हम नाम ले लेते हैं अनस के नाम से। ठीक है, अनस मेरा स्टाफ है। मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे के लिए अपना कंप्यूटर उसको दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं इसको एक्सेस ना दूं, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ना दूं, मखसूस रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि वह लिमिटेड काम कर सके, अपने हिस्से का काम करे, अपनी जॉब कंप्लीट करे और वापस से लॉग आउट करके कंप्यूटर मेरे हवाले कर दे। ठीक है, तो उसका अकाउंट हम किस तरीके से दूसरा अकाउंट बनाएंगे और इस पर परमिशन और रिस्ट्रिक्शंस किस तरह लगाएंगे, आज के सेगमेंट में हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मल्टीपल यूजर अकाउंट सिलेक्टेड परमिशन के साथ सीखने। सही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पर आ जाएंगे। कंप्यूटर पर हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। ठीक है, कंट्रोल पैनल में हम देखेंगे इसके अंदर यूज़र अकाउंट्स हमारे पास किस साइड है। ठीक है, तो यूज़र अकाउंट ये आ गया। ठीक है, हम यूज़र अकाउंट में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक मेरा तो ये एडमिन, मैं ना अपने कंप्यूटर का एडमिन हूँ ना, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड अकाउंट है। मेरा जो स्टाफ है ना, वो इसके अंदर घुस नहीं सकता। ठीक है, पासवर्ड मुझे को पता है, तो मैं चाहूँगा उसके लिए एक दूसरा अकाउंट बना दूँ, उस पर पासवर्ड भी न डालूँ और अनस को मखसूस राइट दे दूँ और लिमिटेड उसको एक्सेस दे दूँ कि वो ये काम मखसूस अपने हिस्से के काम कर सके, अपनी जॉब कंप्लीट करे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड में टाइप करे, एक्सेल में शीट बनाए और वापस लॉग ऑफ करके मुझे कंप्यूटर दे दे। तो मैं क्या करूंगा, उसका अकाउंट बनाने के लिए किस तरह हम क्रिएट करेंगे और उसको परमिशन किस तरह करेंगे। ठीक है, तो यूजर अकाउंट पे हम आके मैनेज अनदर अकाउंट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, हम यहाँ पे मेरा अकाउंट आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, गेस्ट अकाउंट ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, हमें अनस के नाम से अपने स्टाफ का एक अकाउंट बनाना है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट ए न्यू अकाउंट। ठीक है, जैसे ही हम क्रिएट ए न्यू अकाउंट करेंगे, हमसे ये पूछ रहा है अकाउंट नेम, हम यहाँ पे टाइप कर देंगे जो हमारे स्टाफ का नाम है अनस। ठीक है, अनस। अच्छा, अब ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपने गौर से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सीखना है, वरना कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपका डाटा अनसेफ हो सकता है। आपने किसी भी तरीके से जो मल्टीपल यूजर में अपने अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के अलावा जो दूसरा अकाउंट बनाना है, उसमें कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर को टिक नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक नहीं करना, बल्कि अपने अकाउंट्स के अलावा जितने भी दीगर अकाउंट आप बनाएंगे सबको एज ए स्टैंडर्ड यूजर बनाएंगे और स्टैंडर्ड पे बाय डिफॉल्ट टिक हुआ होता है, इसी पर रहने देंगे। अगर नहीं हुआ हुआ तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से हटा के इसको स्टैंडर्ड पे ही टिक करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गएंगे। स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि हम क्रिएट अकाउंट कर देंगे। ठीक है, जब क्रिएट अकाउंट करेंगे तो देखें यहाँ पे इसने अनस के नाम से एक स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल गौर से ध्यान से सुनिएगा। इसको परमिशन किस तरीके से देनी है। अनस को हमने एक अकाउंट बना तो दिया है, लेकिन अनस के पास तो सारी एक्सेस है ना, वो मेरी हर ड्राइव पे जा सकता है, हर चीज को खोज सकता है, मेरे डाटा में भी घुस सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, जो मेरा सिक्योर डाटा है, वो किधर है? मेरे पास कंप्यूटर पे मेरी सी ड्राइव के ऊपर है, ये है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अनस जो है ना, मेरी सी ड्राइव को ना खोल सके। सी ड्राइव पे मेरा सारा काम का डाटा है, मेरे सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर है, मेरे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, मेरे बैंक अकाउंट है, सारे के सारे हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर सिक्योरिटी रीजन मेरे पास जितने भी फोल्डर बने हुए थे, इसको मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है, ताकि किसी भी तरीके से यूट्यूब की किसी भी वीडियो की जो पॉलिसीज हैं मेकिंग की, वो उससे ये जो है ना इख्तलाफात ना हो। ठीक है, तो चलते हैं वापस। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हमने अनस को परमिशन देनी थी। अब हम अनस को परमिशन देंगे कि अनस मेरी सी ड्राइव ना खोले, इसके ऊपर जो है ना मेरे सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, काम की चीज़ें हैं, वो अपनी मेरी ई ड्राइव एक्सेस कर ले और मेरी एफ ड्राइव के नाम से जो दीगर पार्टीशन बने हुए इनको एक्सेस कर ले। तो ये परमिशन हम किस तरह देंगे अनस को? चलिए चलते हैं। स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे या तो क्लिक कर लें या अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से आप जो है ना विंडोज़ का बटन दबा के रखें और विंडोज़ का बटन प्रेस के साथ ही आप आर का बटन प्रेस कर दें। जैसे मैंने विंडोज़ के साथ ये आर, तो ये रन कमांड विंडो खुल जाएगी। ठीक है, जब ये रन कमांड विंडो खुल जाएगी तो यहाँ पे आपने एक कमांड टाइप करनी है। कमांड क्या है? MMC। MMC स्टैंड्स फॉर
माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। जब माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल एमएमसी लिख के हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो अब देखें हमारे पास ये परमिशन मांग रहा है, अलाउ, यस, हम इसको यस कर देंगे। अब देखें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल खुल गया है, ठीक है। इसी माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू हम अनस को जो है ना मखसूस परमिशन देंगे और उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे, ठीक है। किस तरीके से, चलिए सीखते हैं, ठीक है। हम फाइल पर आ जाएंगे, फाइल पे आने के बाद ऐड रिमूव स्नैप इन, इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एक यूज़र कह रहे हैं ज़रा स्पीड स्लो कर लें सर अपनी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन रवानी में जब बोलता हूँ स्पीड फास्ट ही हो जाती है। बहरहाल ऐड रिमूव स्नैप इन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने क्लिक करा, अब देखें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। ऐड और रिमूव आ गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, हमने ग्रुप पॉलिसी डिफाइन करनी है ना। ग्रुप फॉर एग्जांपल, एक तो मेरा कंप्यूटर है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, दूसरा मैंने अनस को ऐड किया, तो ये जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यूजर हो गया ना, ग्रुप ऑफ यूजर हो गया है कंप्यूटर मेरा, एडमिनिस्ट्रेटर भी है और अनस भी है। अनस के अलावा इमरान भी होंगे, इमरान के अलावा मोनिस होंगे, साइम होंगे, बिलाल होंगे, यूसुफ होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। सेलेक्ट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ये हमने लोकल कंप्यूटर नहीं करना। लोकल कंप्यूटर करेंगे तो पूरे ग्रुप के ऊपर वही पॉलिसी आसान हो जाएगी, फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी सी ड्राइव को नहीं खोल सकेगा। लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको करेंगे अलाउ द फोकस ऑफ ग्रुप पॉलिसी स्नैप, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे, सॉरी, इसको हम यहाँ पे ब्राउज करके, हाँ ठीक है, हमने क्या किया था, लोकल कंप्यूटर को हटा के यहाँ पे ब्राउज करेंगे। ब्राउज के बाद हम जाएंगे, देखेंगे दिस कंप्यूटर नहीं ना अनदर कंप्यूटर, बल्कि यूजर, क्योंकि पॉलिसी हम यूजर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं। अब देखें जो हमने पीछे यूजर क्रिएट किया था अनस के नाम से, वो इधर आ गया है, ठीक है। हम अनस को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पॉलिसी हमने सिर्फ अनस को देनी है। अब देखें यहाँ पे इसने क्या चेंज किया, लोकल कंप्यूटर / अनस इसने खुद ही लिख दिया। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा हम इसको फौरन तौर पे फिनिश कर देंगे। अच्छा देखें, फिनिश करते ही आप देखेंगे कि आपके पास जो है पीछे कंसोल रूट के अंदर देखें ये आ गया, लोकल कंप्यूटर / अनस पॉलिसी, यानी कि अनस पॉलिसी के लिए इसने हमारे एक परमिशन असाइन कर दिए और अनस की पॉलिसी के लिए, पॉलिसी डिफाइन करने के लिए हमें कैप्शन दे दिया है, ठीक है। तो जब ये दे देगा तो हम इसको ओके करेंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो अब देखें आपके पास जो पीछे एमएमसी माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल जो था उसके अंदर देखें लोकल ग्रुप और अनस की पॉलिसी आ गई है। बैक करके देखें, ये लोकल ग्रुप अनस पॉलिसी ये आ गई है, ठीक है। अब गौर से देखिए क्या करना है, लोकल ग्रुप अनस पॉलिसी को जो है मैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग दिखा रहा है, लेकिन हमें अपनी मखसूस सेटिंग चाहिए ना, लिहाजा हम ऑल सेटिंग्स पे चले जाएंगे, ठीक है। सिस्टम है, शेयर फोल्डर है, नेटवर्क है, डेस्कटॉप है, कंट्रोल पैनल, सबको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑल सेटिंग्स में चले जाते हैं क्योंकि हमने अपने हार्ड ड्राइव्स की जो पार्टीशन है, जो हार्ड ड्राइव के मुख्तलिफ 3-4 पार्टीशन बने हुए, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। उसमें से जो सी ड्राइव है उसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो ऑल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमने इसको प्रिवेंट करना है ना एक्सेस, तो हम प्रिवेंट एक्सेस ढूंढेंगे किधर है कि वो मेरी किसी भी ड्राइव को एक्सेस ना कर सके। तो प्रिवेंट एक्सेस के अंदर चले आएंगे। अब देखें प्रिवेंट एक्सेस, ये देखें ये आ गया, प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माई कंप्यूटर। इस तरह बहुत सारे ऑप्शन है प्रिवेंट एक्सेस, वो ना रजिस्ट्री को छेड़े, ना कमांड प्रॉम्प्ट को छेड़े, ना डायरेक्टरी को, बहुत सारे हैं, बहुत सारी जो मतलब की चीज़ें ना। आप इसको थॉरोली पढ़िएगा। अभी तो अगर मैं सब बताना शुरू करूँ, पढ़ना शुरू करूँ तो वीडियो तकरीबन 5-6 घंटे की हो जाएगी, लेकिन हमने वीडियो को शॉर्ट करना है, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके आपको समझाना है अच्छे से, ठीक है। तो प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माई कंप्यूटर, इस पे इसको जो हमें राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद माउस का हम दोबारा लेफ्ट क्लिक कर देंगे एडिट के ऊपर, कि हमने उसको एडिट करना है ना। जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो अब देखें पीछे हमारे पास आ गई है प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माई कंप्यूटर का मेन्यू आ गया, यानी हमने अपनी ड्राइव्स को जो एक्सेस है उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे नॉट कॉन्फ़िगर, डिसेबल्ड और इनेबल, हम इसको इनेबल करेंगे। तो जैसे ही हमने इनेबल करा तो देखिए ये चीज़ हमारी हाईलाइट हो गई है हाइफन वाली। अब हम इसे खोलेंगे तो आपको देखें क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये बता रहा है रिस्ट्रिक्ट किस किस को कर सकते हैं आप, AB को कर सकते हैं, C ड्राइव को ओनली कर सकते हैं, D ड्राइव को भी कर सकते हैं, ABC को कर सकते हैं, ABC ड्राइव को कर सकते हैं और ऑल ड्राइव को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना था, मेरा भी जितना काम का डाटा था
था, इंपॉर्टेंट था, कॉन्फिडेंशियल था, ऑफिस रिकॉर्ड थे, ड्राइव सी पे थे ना, तो मैं फिलहाल इसको यहाँ पे ड्राइव सी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ड्राइव सी सेलेक्ट करूँगा तो और ये करने के बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा तो और ओके कर दूंगा, इसके मतलब ये परमिशन इसको असाइन हो जाएगी। जैसे मैंने इसको ओके किया तो देखें इसने हमारी परमिशन असाइन कर दी है। कहाँ करी है? अनस के प्रोफाइल पे करी है। अब हम जो है चल के स्विच यूज़र के थ्रू जो हमने नया प्रोफाइल बनाया था उसको सॉरी, आई एम सो सॉरी तो करना ये था कि हम उस यूज़र्स को जो है स्विच यूज़र करेंगे और अनस के प्रोफाइल में जाके देखेंगे कि पॉलिसी असाइन हुई है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात याद रखें कि जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे लगे ना एमएमसी को, तो ये आपसे पूछेगा जो आपने पॉलिसी डिफाइन की है उस पॉलिसी को सेव करने के नहीं, तो आप उसको कंसोल के नाम से सेव कर दिए या अनस के नाम से कर दें। बेहतर होगा जो यूज़र प्रोफाइल बना रहे हैं उसी नाम से सेव करें ताकि आपको पता चल सके आपने किस यूज़र की पॉलिसी को किस किस रिस्ट्रिक्शन पे, परमिशन पे सेव किया। ठीक है, तो हम इसको बंद करेंगे जैसे ही, तो देखें ये पूछ रहा है सेव कंसोल सेटिंग टू कंसोल 1 हम इसको यस कर देंगे। जब हम इसे यस करेंगे तो अब हमसे ये पूछ रहा है तो हम कंसोल 1 को क्या कर देंगे, पॉलिसी फॉर अनस। हमने अनस के नाम से बनाई है ना ये पॉलिसी के वो सी ड्राइव को नहीं छिड़ सके। फॉर एग्जाम्पल हम अनस के अलावा दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं जो हम बना रहे हैं साइम भाईजान के लिए या मोनिस के लिए, तो जब हम मोनिस के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो उसका नाम हम मोनिस पॉलिसी फॉर मोनिस के नाम से सेव कर देंगे। हो सकता है हमने मोनिस को सी ड्राइव का एक्सेस देना हो और दूसरी का बंद करना हो, इसको हमने सी का बंद करना था और दूसरी का दिया है, तो सबकी पॉलिसीज अलग अलग नाम से सेव कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको सेव कर देंगे और जैसे हम सेव करके बाहर आएंगे तो देखें वापस हम अपने कंट्रोल पैनल पर आ गए, अनस की पॉलिसी डिफाइन हो गई है। अब चलते हैं हम प्रोफाइल को यहाँ से अपनी विंडोज को स्विच यूजर करेंगे या लॉग ऑफ करेंगे। अच्छा, यहाँ गौर से देखिएगा, मैं क्योंकि अपनी ये वीडियो बनाने के लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जो कि मेरे अपने प्रोफाइल से एडमिनिस्ट्रेटर से ही चल रहा है, तो जैसे ही मैं स्विच यूजर करूंगा या लॉग ऑफ करूंगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि स्विच यूजर किस तरह कर रहा हूँ और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब स्विच यूजर में कर चुका हूँ, जब एनएस में एंटर होऊंगा तो वापस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर काम करने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं स्विच यूजर की तरफ और जैसे मैं स्विच यूजर को क्लिक करूंगा तो फिर मैं अपनी मोबाइल से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये मोबाइल वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखें जब मैंने स्विच यूजर के ऊपर स्विच यूजर के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया तो अब देखें इसने वही यूजर दिखा दिया जो हमने क्रिएट किया था अनस और एक एडमिनिस्ट्रेटर। अनस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब इसने प्रिपेयरिंग और डेस्कटॉप अनस के नाम से यूजर जो है ना वो डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, और ये देखें अब अनस के नाम से विंडोज का डेस्कटॉप पूरा इसने सेक्शन प्रोफाइल क्रिएट कर। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमने एक प्रोफाइल दूसरा बनाया था हम इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, अनस के नाम से था ये। ठीक है, तो हम सक्सेसफुली इस फुल प्रोफाइल में लॉगिन हो चुके हैं और अब चल के देखते हैं इसके माई कंप्यूटर पे अनस के कि हमने जो जो परमिशन अनस को अलाउ की थी वो काम कर रही है, रिस्ट्रिक्शन काम कर रही है कि नहीं। हमने क्या किया था, हमने इसके सी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कि इसको ओपन ना कर सके। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसमें मेरा काम का डाटा है, अनस मेरा स्टाफ है। मैं चाहता हूँ अनस अपने प्रोफाइल से लॉगिन हो, अपना काम करे और अपनी ई ड्राइव और एफ ड्राइव जो मैंने इसके लिए जो है मुख्तस की हुई है इसको बताया हुआ है कि इसका एक्सेस इसको हाजिर है, इस पर अपना डाटा सेव करें, यहीं से इस डाटा को एक्सेस करें सर, लेकिन मेरी सी ड्राइव को ना खोल सके। तो चलिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ई ड्राइव है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ तो देखें ये सक्सेसफुली ओपन हो गई है। ठीक है, इसी तरह ई ड्राइव पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ तो देखें ये भी सक्सेसफुली ओपन हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हमने रिस्ट्रिक्ट करा था सी ड्राइव को, अब हम सी ड्राइव पे राइट क्लिक करते हैं या इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो देखें ये हमें क्या मैसेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक किया, ओपन किया, क्या मैसेज आ गया, रिस्ट्रिक्शंस, दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर बिकॉज कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बिकॉज क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूं, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के थ्रू इसकी ग्रुप पॉलिसी जो डिफाइन की थी कि अनस साहब आएँ और अपना काम ई ड्राइव और एफ ड्राइव पे करें और सी ड्राइव को ना छेड़ें। हमारी रिस्ट्रिक्शन जो पॉलिसी हमने बनाई थी वो सक्सेसफुली काम कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस पॉइंट स्टेप्स आपके स्टेजेस सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, सीखना है, समझना है, जब भी आप सारे काम कर सकेंगे।
जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके सारी प्रॉब्लम्स इसमें जो सॉल्व करनी है मैंने, जो वीडियो मैंने टारगेट था हमारा सेगमेंट आज का, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई चीज़ अगर आपकी रह जाती है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डिफाइन इट योर फॉर 100% फॉर योर बेसिक नीड्स और व्हाट योर नीड्स, आई विल 100% रिप्लाइंग यू, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आप अपनी किसी भी ज़रूरत का टेक्निकल सॉल्यूशन जानने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए। हमारी टीम हर मुमकिन जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन अपने चैनल पर नशर कर देगी। याद रखिए, आपका ताउन दीगर ज़रूरतमंदों की मदद का भी जरिया बन सकता है, ठीक है। अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली कोर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और आपकी ट्रेनिंग बर वक्त मुकम्मल हो सके, ठीक है।